एक बड़ा सा तालाब में मगरमच्छ और उत्तर प्रदेश के एक राजनेता पर यह आरोप कि अपने दुश्मनों को या यूं कहें कि अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस तालाब में फेंक दिया जाता था, जिसे मगरमच्छ आहार बना लेते थे। यह कहानी है भदरी रियासत के राजकुमार, उत्तर प्रदेश के कुंडा से 7 बार के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। चमत्कारी नाम से लेकर रहस्यमयी तालाब तक, प्रतापगढ़ के राजा की बाहुबली बनने तक की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। राजनीति के बाहुबली के इस एपिसोड में आज हम बात कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की करेंगे। कहते हैं कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, राजनीति के दृष्टि से कितना अहम हो जाता है ये प्रदेश और ये राज्य, और साथ ही यहाँ के राजनेता। उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो अक्सर आंखों के सामने घूमने लगते हैं वो चेहरे जिन्हें राजनीति के बाहुबली कहते हैं। हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट, घोटाले जैसी कई मामलों में जुड़ा है जिनका नाम, जेल से जिनका रहा है पुराना नाता, प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देती है जिस नाम की गूंज, वो है राजनीति के बाहुबली राजा भैया। देश में बेशक राजे रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मानकर पूजती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, कभी जेल के अंदर तो कभी जेल के बाहर रहकर। सियासत के इस बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का जमाया। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ की भदरी रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा हुए और दबंगई उनके खून में रही। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस के परंपरागत गढ़ रायबरेली के बेहद ही करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। यह बात दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी ही रही। कांग्रेस के अलगाव की एक अन्य वजह यह भी थी कि उदय प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह, जो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल था। राजा भैया बेशक शाही परिवार से रहे और उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां भी रही, लेकिन उनके पिता कभी कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। राजा भैया ने ही 1993 में परिवार से पहली बार राजनीति में कदम रखा। कहते हैं कि राजा भैया के जन्म से पहले ही उनके पिता के गुरु देवराहा बाबा ने बेटे के पैदा होने की भविष्यवाणी कर दी थी। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई बड़े नेता देवराहा बाबा के सामने से झुकाते थे। राजा उदय प्रताप एक बार अपनी पत्नी के साथ देवराहा बाबा के आश्रम में देवरिया गए थे। तभी उन्होंने उदय प्रताप को यह बताया कि जल्द ही उनके घर एक बेटा जन्म लेगा। राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह खुद बाबा ने ही रखा था। बाबा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया। अपने पिता की तरह राजा भैया भी बाबा देवराहा के अनुयायी रहे हैं। बेशक बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया है, लेकिन आज भी राजा भैया अपने किसी बड़े काम से पहले देवरिया में उनके आश्रम जरूर जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने ग्रेजुएशन किया। राजा भैया को घुड़सवारी का काफी शौक है और इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़सवारी करते रहते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भी वो खूब रुचि रखते हैं।
सियासत के इस बाहुबली का एक और शौक अक्सर चर्चा में रहा है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाना। कहते हैं कि एक बार तो वो प्लेन उड़ाते हुए बाल बाल बच पाए थे, बावजूद इसके उनका ये शौक अब भी कायम है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे शिवराज सिंह और बृजराज सिंह, जबकि 2 बेटियां राघवी और ब्रिजेश्वरी। राजा भैया के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1993 से। इसी साल पहली बार राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज कुंडा में 6 बार से सीट जीत चुके थे, लेकिन 26 साल के राजा भैया ने अकेले न सिर्फ नियाज को चुनौती दी बल्कि जीत भी दर्ज की। राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार में 1999 में वो खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए और आज भी उन्हें राजनाथ सिंह का खास माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री भी बनाया गया। यह दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। एक तरफ वो अपनी सियासी ताकत बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ अपराध से भी नाता खत्म नहीं हो रहा था। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया और इस दौरान उनकी बेती कोठी में छापेमारी की गई और बाद में इस तरह भी अफवाहें सामने आई कि उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमयी तालाब को लेकर कई तरीके के किस्से और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं और इस तरह की अफवाहें भी हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते थे। कहते हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह मिलने राजा भैया के घर पहुंचे और उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप सिंह को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू प्रसाद यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन में तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से यह सवाल पूछ लिया, क्यों जी ये मगरमच्छ सही में पालते हैं। यह सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का यह किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। 2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में फिर वो बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक बार फिर 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में आया और इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर इस मामले की जांच शुरू कर दी। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं और इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है और कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम पे अपनी एक पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज की सीट से जीत मिली थी। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक वर्ग उन्हें गरीबों का मसीहा मानता है। कुंडा में राजा भैया कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं।
राजा भैया का एक जनता दरबार भी लगता है और इसके अलावा लड़कियों का सामूहिक विवाह का आयोजन भी कुंडा में करवाया जाता है। राजनीति के बाहुबली के इस एपिसोड में आज चर्चा कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की उनके इस कहानी और राजा भैया के बाहुबली बनने तक की पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।